हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 12.1। ठीक, जिसमें इसमें ये कह रहा है कि यदि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 रखना है। मतलब कि क्वेश्चन खुद दे के चलेगा। यदि क्वेश्चन पाई का मान दे के चल रहा है तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे, और यदि क्वेश्चन नहीं दे के कह रहा है तो अपन 22/7 ही लेके चलेंगे। अर्थात जैसे देखो, किसी क्वेश्चन में पाई का मान दिया गया होगा, देखो कहीं, शायद इसमें कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पाई का मान एक 3.14 होता है, जो कि इसमें दिया नहीं गया। तो ये कह रहा है कि पाई का मान यदि मान लीजिए इसमें कहा होता तो कोष्टक में लिख के, तो अपन इसमें जो दिया रहता है वो रखते। तो अभी तो अपन टॉपिक चलते हैं जो दिए गए हैं। तो इन टॉपिकों को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इसके पहले फॉर्मूले समझ लो। ठीक, फॉर्मूला है पहला, घन का आयतन। क्या है फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला है घन का आयतन। घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा पे पावर 3। भुजा पे पावर 3। एक घन में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। घन में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो पहले घन समझो। घन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। अभी ये तो चतुर्भुज बन गया। इसके पश्चात अभी ये घन बना है, क्या में बनाया मैंने? 3D में बनाया। ठीक, तो 3D में ये बनाया, मतलब कि ये घन की लंबाई और जब तुम्हारी चौड़ाई कहलाएगी और ये तुम्हारी ऊंचाई कहेगी। मतलब कि ये सभी क्या होती है? समान होती है। जैसे कि ये मैच बॉक्स क्या है? एक घन के आकार का है, चारों ओर से दिख रहा है, तो तुम्हें ये 3D दिखना चाहिए, इस प्रकार का बनाना है। ठीक है, तो घना वो घन में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो घन थोड़ा हटके होता है, मतलब कि थोड़ा इस प्रकार से होता है, घना थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इसमें जी जैसे यहाँ तक की लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है, और ये क्या है? तुम्हारी ऊंचाई है। तो अभी जो होता है इसमें समान होता है, मतलब कि तीनों भुजाएं एक सी होती हैं। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर, ठीक है, जो कि घन का फॉर्मूला होता है। इसके बाद चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। अगला फॉर्मूला रहेगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। राइट, इसके बाद आगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो होता है 2πr/h। अगला फिर तुम्हारे लिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ओके, और टोटल गोले का क्षेत्रफल, मतलब गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr², लेकिन 4 होता है यहाँ। ठीक है, इसके बाद आगे अगला क्या है? अगला फॉर्मूला रहेगा कि अब गोले के रूप में अब आएंगे शंकु के बाद। ठीक, तो एक और घनाकार का आ रहा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा 6a², 6 और भुजा का स्क्वायर, राइट। इसके बाद आएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा πr², फल पड़ा था। इसके बाद अगला शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर L से दर्शाते हैं √h² + r²। इसके बाद अगला शंकु का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल मानो या कुछ भी मानो, तो शंकु का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा πr/l, राइट। इस प्रकार से ये तुम्हारे इसके पूरे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो 12.1 के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने वो लिख दिए हैं। अब चलते हैं आगे की। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है 12.1 का। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन, मतलब एक घन का आयतन, प्रत्येक मतलब एक घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक घन का आयतन कितना है 64 क्यूब, ठीक है। कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब कि दो घन बनाना है, दो घनों को मिलाकर जो ठोस बन रहा है, ठीक, ठोस बनाया जाता है, उसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर तो इसका चित्र बनाएंगे। चित्र कैसा है देखो, चित्र में पहले घन बनाओ। तो घन के लिए मैं 3D इमेज ले लेता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सीधा ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। मैंने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। इसके बाद इसको भी बिल्कुल मैं ऐसे ही टेढ़ी लाइन खींच देता हूँ, ठीक। इसके बाद इसको मैंने इस प्रकार से मिला देते हैं, राइट। इसके बाद फिर तुम्हारे लिए क्या करना है, एक मैं छोटी सी लाइन यहाँ खींच रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन यहाँ खींचूंगा, बिल्कुल सीधी खींचना, यहाँ भी छोटी सी लाइन, और यहाँ भी क्या कर दूंगा मैं छोटी सी लाइन खींच दूंगा इस प्रकार से, और मैं सभी को ऐड कर दूँ। तो मैं इसको इस प्रकार से कोशिश करना कि पूरा चित्र सीधा आवे, ठीक। ये सीधा हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको ड्रॉ कर दूँगा। तो देखो दिख रहा होगा कि एक 3D इमेज में तुम्हारे लिए घन आपका दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉरी घन बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि तुम्हारे लिए क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है घना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या मानते हैं, ए मानते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ये भी टोटल क्या होगी, ए होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दो घन लगे हुए हैं। पहला घन है इतना, कितना, इतने तक का, और दूसरा है टोटल पूरा, ठीक। पहला इतना, दूसरा इतना, तो टोटल ए। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई हो जाएगी तुम्हारी क्या 2a। टोटल लंबाई क्या हो जाएगी 2a। इसके बाद तुम्हें जो पता है जब ऊंचाई दी गई है, जा कितनी है, ऊंचाई दी गई है, तो ये क्या है, ऊंचाई भी क्या रहेगी, समान रहेगी, जो कि a है। इसके बाद ये क्या है, चौड़ाई है। जा सामने दिख रही है, जा वाली क्या है, चौड़ाई है। जा क्या है, ऊंचाई है, और जा का है चौड़ाई, ठीक। चौड़ाई को किससे, b से दर्शाते हैं, जो कि चौड़ाई क्या है तुम्हारी a ही मानी जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि तीनों चीज़ें समान होती हैं इसमें। अब तुम कहो कि लंबाई दुगनी कैसे होगी, क्योंकि दो घन लगे ना। जैसे एक मैच बॉक्स जे है, यहाँ से लेके इतनी ऊंचाई तो वही है, फिर दूसरी नंबर पे फिर से लग गया, तो ऊंचाई देखो वही है, चौड़ाई वही है, लंबाई क्या हो गई, दोगुनी हो गई, ठीक, राइट। तो लंबाई अपनी दोगुनी हो गई, तो अपन जानते हैं, लिखेंगे, माना भुजा की लंबाई, पहला नंबर, माना भुजा की
लंबाई क्या है, ए है, ठीक। तब एक घन का आयतन कितना है, एक घन का आयतन कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके बाद हम जानते हैं घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला लगाओ। भुजा पे पावर कितनी होती है, 3 होती है कि नहीं होती है। तो जे भुजा मतलब कि 64 के बराबर आएगा, तो 64 के अपन गुणनखंड कर लो। तो हमें पता है 4 का घन 64 होता है, तो भुजा पे पावर 3 जो कि 64 मतलब 4 पे पावर 3 आ जाएगी। जब घातें समान है तो आधे भी समान कहलाती हैं। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई तुम्हारी 4, राइट। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। लेकिन अभी तुम्हारा क्षेत्रफल नहीं आया है, अभी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी तो केवल भुजा आई है। तो जो लंबाई देखो J4 है वो यहाँ से इतनी J4, तो 4 दूनी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8। तो लिखेंगे घन की लंबाई, क्या, दोनों घनों की लंबाई, दोनों घनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 + 4 बराबर 8। अब दोनों घनों की लंबाई को किससे दर्शाती हैं, L से। इसके बाद दोनों घनों की चौड़ाई, दोनों घनों की चौड़ाई क्या हो जाएगी, B बराबर हो जाएगी तुम्हारी 4। क्यों, क्योंकि चौड़ाई तो वही A ही है, तो A मतलब 4 ही है, ठीक। इसके बाद ऊंचाई भी समान रहती है, तो दोनों घनों की ऊंचाई भी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी, राइट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो करना है अपन को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पीछे लिख दिया था। क्या लिखा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, राइट। तो क्या आ जाएगा, 2 लंबाई कितनी है, लंबाई तुम्हारे लिए 8 दी गई है, चौड़ाई कितनी है, 4 है, प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4, इसके बाद प्लस ऊंचाई कितनी है, 4 है, और लंबाई कितनी है, लंबाई 8 है, ओके। इसके बाद गुणा कर लेते हैं और फिर ऐड कर लेंगे। तो 2 4 32, 4 चौके 16, 4 32, राइट। इसके बाद क्या आएगा, देखो 2 चौका था, देखो 32 दूनी 64 और 16 80, नहीं 4 2 6 8 8 और 2 10 को 0, हंस लगी 1, सो हो गए 4 4 और 1 5 5 और 3 8, राइट। इसके बाद गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर, राइट। उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और देखो अगला टॉपिक अब। और दूसरे नंबर टॉपिक के लिए तुम बुक खोल के रखे होंगे तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, समझने में मज़ा आ रहा होगा, वरना दिक्कत है। क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक है, क्या है, खोखले अर्धगोले आकार का है। कैसा है, अर्धगोला। तो अर्धगोला बनाना आता है, हमें तो आता है, चलो बना लेते हैं। तो देखो अर्धगोले का आकार बनाना है। ये क्या है, एक अर्धगोला। अभी अर्धगोला से लग नहीं रहा, लेकिन लगा नहीं है इसके लिए अर्धगोला। तो देखो इस प्रकार से कुछ डिजाइन कर देंगे, लगने लगा अर्धगोला। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है जितना क्वेश्चन कहता जाए उतना करता जाना है अपन को। जिसके ऊपर एक खोखला क्या रखा है, बेलन अध्यारोपित है। क्या है, बेलन है, तो बेलन बना लो इसी के ऊपर। तो क्या करेंगे, बेलन बनाएंगे। तो ये मैंने बेलन अध्यारोपित कर देते हैं, यहाँ से मैंने ये बेलन लगा दिया।
अब बेलन को भी कुछ डिजाइन देने पड़ेंगे क्योंकि वो भी तो गोलाकार होता है। तो ये मैंने बेलन बना दिया। अब ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब जो अर्धगोले का व्यास है, मतलब ये है अर्धगोला, इसका व्यास तो पूरा कहलाता है। यहाँ से इतना कितना है 14 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास को डी से दर्शाते हैं जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद फिर व्यास जो इतना दिया गया, तो जो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो तुम त्रिज्या जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, त्रिज्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, त्रिज्या है, इतनी है यहाँ तक, ये नहीं है, ये जाना होगी। तो ये क्या 14 से आधी मानी जाएगी, तो अपन त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या जो कि कितनी हो जाएगी d/2, मतलब 14/2 काट देंगे। त्रिज्या को r से दर्शाते हैं जो कि 7 सेंटीमीटर। अब तुम जानते हो जब यहाँ जब ये 7 आ रही तो यहाँ भी कितनी आएगी, 7 आएगी। तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, समान ही होगी। तो क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या भी वो गोले की त्रिज्या की बराबर है। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर है किसके, गोले की त्रिज्या। तो अर्धगोला है ये तो ठीक। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, राइट। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखो आगे करेंगे। अब क्वेश्चन और पढ़ो, अभी तो रह गया अपना। ये क्या कह रहा है फिर, इस बर्तन की कुल लंबाई कितना है, 13 है। मतलब कोई टोटल पूरी लंबाई कितनी है, 13 है। कहाँ तक से कहाँ तक, हाँ वही ऊंचाई। तो ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 है। अब एक चीज़ गौर करना, इसने जाके यदि इतनी 13 और तुम्हें अर्धगोले तक की पता चलेगी कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना आसान हो जाएगी। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कुल कितनी है, 13, घटा दो कितना, जो 7। क्यों, क्योंकि जो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 7 है। तो बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो 13 में से कितना घटाना है, 7 घटाना है। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हालांकि h से ऊंचाई को दर्शाते हैं इसलिए h लिख दिया। ये कितनी आ गई अपने यहाँ से, इतनी आ गई अपनी 6 सेंटीमीटर, राइट। इतना है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब ज्ञात क्या करना है अपन को, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो तुम्हें पता है कि इसमें एक तो अर्धगोला फिट है, एक बेलन फिट है। तो संपूर्ण करना होगा। तो देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बर्तन का, मतलब कि बेलन का क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे पहले बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तुम जानते हो कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या आएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे क्या, ऊपर से का लगो, ऊपर से का लगो, बेलन लगो। तो बेलन का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या आ जाएगा, देखो फार्मूला क्या होता है। चलो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लगाओ। तो पहले मैं इनको लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², इतना ही होता है, और तो कुछ आता नहीं है। इसके बाद बेलन का तो 2πrh, शायद यही होता है, ठीक। तो ना होता हो तो पीछे जाके देख भी लेना, ठीक है। जो फॉर्मूला सबसे पहले लिखे थे यही होता है।
अब मैं क्या करूँगा, तुम जानते हो कि देखो 2 पाई आर कॉमन हो रहा है, लेकिन यहाँ डबल बार है तो एक बार वहीं रह जाएगा ना। तो 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया, बचा क्या आर प्लस यहाँ से क्या बचा एच, राइट। क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो 2 तो जो को तो पाई को मान 22/7, आर का मान क्या है पता किया था ना 7 है, ठीक। तो रख देते हैं। तो 7 प्लस सॉरी ये 7 आना था यहाँ, ठीक है, और एक आ गया जी यहाँ प्लस एच कितना है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 है, क्योंकि बेलन की ऊंचाई का है ये तो एच जो कि 6 है, राइट। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद 7 से 7 कट गया ये, क्योंकि इसके गुणा में है। इसके बाद 22 दूनी कितने होते हैं 44 और 7 और 6 13, 13 चौक 52, 2 हाथ ले आएंगी 5, 13 चौके 52 और 5 कितना होता है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलो अगला टॉपिक थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर टॉपिक क्या है समझने का। थर्ड नंबर टॉपिक जितना कहता जाए उतना पहले करते जाना। क्या कह रहा है, एक खिलौने की त्रिज्या कितनी है 3.5। तो त्रिज्या लिख लो, लिखेंगे जो कि किसकी त्रिज्या है ये तो पता चल ही नहीं रहा है, खिलौने की तो कह रहा है, लेकिन खिलौने कैसा है, खिलौना वाला एक शंकु आकार, कैसा है शंकु के आकार का है, क्या है खिलौना। तो शंकु की त्रिज्या दी गई होगी कितनी 3.5। तो क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। कौन सा टॉपिक है, थर्ड नंबर, राइट। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, तो पहले मुझे शंकु का आकार बढ़ाना पड़ेगा, तो जब तक बनेगा नहीं, जब तक आएगा नहीं समझ में। तो शंकु का आकार क्या है, देखो शंकु का आकार है कुछ इस प्रकार से। अब शंकु में कुछ गोलाकार भी होता है, कुल्फी तो खाई होगी। तो ये हो गया तुम्हारा शंकु। अब त्रिज्या क्या हाँ होती है, त्रिज्या इसकी आधी होती है, साइड से यहाँ तक की क्या है त्रिज्या है, ठीक है, जो कि कितनी है 3.5, राइट। इसके बाद क्या जानते हैं, आगे और कुछ दिया है, देखो क्या कह रहा है, जो उसी त्रिज्या वाला एक क्या अर्धगोला अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या का मतलब जो त्रिज्या है उसी त्रिज्या का क्या है एक अर्धगोला है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अर्धगोला बनाए दे रहे हैं। अब जो हम नपाई क्या कर रहे हैं, कैसे हमने अर्धगोला पहले बना ला ना जो, तो क्या करेंगे, इससे से यहाँ से रखेंगे केंद्र मानकर और इसको थोड़ा ऐसा हल्का कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा इस प्रकार से। मैं इसलिए परफेक्ट बना रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में परफेक्ट आना चाहिए, ठीक, वरना तो मैं हाथ से जैसा चाहे बना दूँ। तो जिसकी त्रिज्या क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की उसी त्रिज्या है 3.5, तो इसकी त्रिज्या यही है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद आगे कुछ कहा है उसने, जो जो कहा हो देखेंगे। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई मतलब कि कहाँ से कहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से टोटल नीचे तक की ऊंचाई, यहाँ से लेके कहाँ तक की, यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, राइट। कितनी है 15.5। तो तुम्हें इस शंकु की ऊंचाई पता करना होगा, तो कितनी आ जाएगी, देखो शंकु की ऊंचाई करना है पता, तो क्या करोगे, इस वृत्त की जो त्रिज्या है जी घटा दो इसमें से, तो अपन को शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो लिखते हैं शंकु की ऊंचाई जो कि कितनी होगी, देखो ये है 15.5 में से माइनस करना होगा कितना 3.5,
तो कितना आ जाएगा 12, ठीक, 12.0 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें फॉर्मूले में शंकु की ऊंचाई तो जरूरत होती नहीं है, हमें होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई की जरूरत। तो अपन इसको कैसे दर्शाते हैं, h से, राइट। तो h से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले अपन तिर्यक ऊंचाई याद करेंगे, तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो होती है तुम्हारी कि L बराबर अंडरवुड h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो होती है। तो L बराबर क्या है, अंडरवुड, h का मान कितना है 12 आया ना अभी, प्लस r का मान ये था ना 3.5, इसका स्क्वायर, राइट। इसके बाद L बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 3 का मतलब 35 का समझ लो सीधो, 5 पचम 25 और 3 चौके 12, 2 अंक बाद दशमलव आएगा 12.25, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर दो, तो क्या आ जाएंगे, L बराबर अंडरवुड, तुम्हारे ये दशमलव में 25 है जी, तो जो तो रहने 12 हो तो 14, 4 हो तो 6, 4 हो तो 6, 1 है 4 5 पता है 1, कितना आ गया 15,625 आ गया। अब इसका अपन गुणनखंड करके ही अपन इसको LCM मतलब कि इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो चलो निकालो, जबरदस्ती निकालने वो तो 156.25, तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5, क्या जुड़ा बन रहा है 5 2 3 मतलब 15, ठीक। देखो 5 पचम 25, 5 पचम 25 और 5 पचम 25, तो तुम्हें पता है अपन को तो 2 का जोड़ा बनाना है, तो 5 पचम 25 पंचे 125, यदि 125 गुणे 125 करो तो क्या बने, जो वर्ग बने, क्या लिख दें, L बराबर अंडरवुड 1.25 गुणे क्या करते हैं, देखो सिंगल अंक के बाद दशमलव लाने का, ऐसे 2 अंक में है ना, गुणा में दशमलव जुड़ जाते हैं, तो पहले 125 लिखो, गुणा में 125। अब तुम जानते हो कि यहाँ है 2 अंक और गुणा में लिखने हैं, तो 1 अंक का यहाँ कर दो, 1 अंक का यहाँ कर दो, टोटल कितने हो गए 2 अंक बाद हो गया, ठीक। तो अब क्या आएगा 12.5, L का मान क्या आ गया 12.5 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद आगे क्या करना है, आगे उसने कुछ ज्ञात करने के लिए कहा होगा, खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो तुम्हें पता है इसमें क्या है, एक तो अर्धगोला है और साथ में एक शंकु है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लगा देते हैं यहाँ फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, पहले तो तुम्हारा शंकु का क्षेत्रफल आएगा, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का, गोला कैसा अर्ध है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय ले लिया जाए चाहे बेंसा ले लिया जाए, हालात लगाना तो फॉर्मूला पृष्ठ का ही है, तो अपन क्या लिखेंगे, शंकु का फॉर्मूला, शंकु का क्या होता है πr/l, शायद शंकु का क्या होता है πr/l, इसका क्या होता है πr/l, मैंने पीछे लिखाया भी है, प्लस अर्धगोले का 2πr², राइट, यही होता है। तो अर्धगोले का मैंने पहले से ही लिख के रखी थी, देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ठीक। तो आगे इसमें से जो कॉमन आ रहा होगा कॉमन निकालो पहले, तो देखो πr कॉमन निकालो, क्या बच रहा है πr कॉमन निकाला, बचा क्या L प्लस 2 तो बच ही रहा है, यहाँ से r भी बच रहा है, ठीक। अब मान रख दो सभी के, तो पाई का मान 22/7, r का मान
3.5 पुस्तक L का मान 12.5। इसके बाद प्लस 2R का मान 3.5। राइट। अब क्या करेंगे, इसको जैसा है वैसे लिख के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 22/7 दिया है, गुणा में 3.5 दिया है, इसका दशमलव हटाते हैं, क्या आएगा एक अंक बाद जहाँ 1 वहाँ 0 हो जाएगा, गुणा में कोष्टक 12.5 गुणा में प्लस में 3.7 का दोगुना 3.5 का 2 का गुणा करना है। 35 दूनी कितना होता है 70 होता है, जिसमें एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव। राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 22/7 जो कि तो ये कितने बन गए 35/10 गुणा में ये कितना बढ़ जाएगा, देखो 12.5 प्लस ओनली ये क्या बचा 7। अब देखो दशमलव तो इसमें रहा नहीं, तो दशमलव के पीछे वाले अंकों में जी 7 जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा 7 पन्ना 35, क्या आ गया 22/1 गुणा में 5/10 गुणा में ये क्या हो जाएगा 19.5। 12 और 7 कितने होते हैं 19.5। इसके बाद 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 11 22, 11 गुणा में 19.5, क्या बचा 11 गुणा में 19.5 गुणा करो 11 का, 11 पन्ना 55 की 5 हंस लेंगे 5, 11 9 99, 5 104 की 4 हंस लेंगे 10, 11 एकम 11 10 21, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या है, चौथा नंबर लिखा हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक क्या है घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। देखो पहली बात तो घनाकार बनाना है, फिर बनाना है अर्धगोला। ठीक है, वो कहाँ बनाना है, उसके ऊपर बना रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, एक अर्धगोला बनाओ। तो अर्धगोला किस प्रकार से बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा, पहले तो घन बनाना है। ठीक है, घनाकार क्या बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, फिर मैंने दूसरी लाइन थोड़ी ऊपर से लेंगे। ठीक, चलो थोड़ी सेम ही लेंगे, थोड़ा ऊपर ही कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर इतना। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी लाइन रहेगी वह ज़्यादा ही ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, तो मतलब जा लेके जाएंगे हम इतने ऊपर तक। राइट। इसके बाद इनको मैं मिला दूंगा, इसको इसके मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, और इसको मैं मिला दूंगा यहाँ। राइट, इसको मिला दूंगा इस प्रकार से। अभी तो ये पूरा बनानी है, खुली किताब है ये तो। अब यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर से लो इस प्रकार से, ये मिलाएंगे यहाँ, यहाँ मिलना था सॉरी। इसके बाद फिर इसको मिला देंगे, बन गया 3D में दिखना लगा होगा, बक्सा रखा है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है, इसके ऊपर क्या रखना है, एक गोला रखना है। ठीक, तो मैं गोले के लिए माप दे देता हूँ। ठीक, यहाँ से ये इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं क्या लूँगा, वो नहीं आ रहा है तो अपन ऐसा कर रहे हैं कि अपने मन से ही बना ले रहे, कुछ कैसा ऊपर की ओर जाना है। जी आ रहा है। ठीक है, क्या है ये हटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अर्धगोला इस प्रकार से अध्यारोपित है। तो यहाँ से ऐसा तो बना ही होगा जी। ठीक है, ये कटोरा रखा गया होगा तो पूरे में रखा गया होगा, तो ये कैसा ऐसा गया है। ठीक है, ये कैसा ऐसा गया है। ठीक है, तो हम तुम्हें उदाहरण नंबर कितने में, उदाहरण नंबर 5 में आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं 2 में। ठीक, ये वाला बिल्कुल सेम चित्र इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, एक बक्सा लिया, ऊपर से तुमने कटोरा रख दिया, मतलब अर्धगोला रख दिया है। तो तुम जानते हो कि घन का जो आयतन है, यहाँ से घन की जो भुजा है, क्या घनाभ की भुजा की घन की भुजा, क्वेश्चन ने क्या कहा था, घन कहा था। तो घन की भुजा
कितनी है 7 सेंटीमीटर है। और तुम्हें पता है जितना जी वो है उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या रहेगी। क्यों? व्यास रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ठीक, क्योंकि भुजा तो सभी जगह सेम ही होती है घन में, ठीक। तो ये क्या है सेम है, तो ये क्या है व्यास बन रहा है यहाँ तक, ठीक। नहीं है समझ, ये व्यास बन रहा है तो त्रिज्या क्या मानी जाएगी आधी। तो अपन लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी 7/2। क्यों? क्योंकि ये व्यास है 7, जिसमें से आधा कर दिया क्योंकि त्रिज्या आ गई, राइट। इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन ने कुछ कहा होगा, और क्या कहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, और अधिकतम व्यास क्या होगा। तो रुको 1 मिनट, व्यास तो मानना पड़ेगा, सॉरी, माना व्यास क्या है, माना गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। ये यहाँ भली है लेकिन ये कटोरा थोड़ी साइज कम है का है, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है L मान लेते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद जो R कितनी आ गई L/2 आ गई, ठीक। अब तुम्हारा इस पूरे का बर्तन का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर दिया गया है, एक तो तुम्हारे घन का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे जी, क्या है अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे क्या, इसके अंदर कटोरा के अंदर क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, ठीक। वृत्त बना होगा तो अपन क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो क्या आएगा। देखो तुम जानते हो कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr², राइट। इसके बाद तुम्हें पता है यहाँ 1πr², यहाँ 2πr², घटा देंगे तो 6, भुजा कितनी है 7 है, भुजा क्या है 7 है, तो क्या रख देंगे यहाँ 7 रख देंगे, गुणा में 7 का स्क्वायर, प्लस ये घटेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और πr², फिर 7 का वर्ग कर दो तो 6 गुणा में 7 का वर्ग 49, प्लस पाई का मान 22/7, और r का मान क्या है L है तो L/2 है, तो गुणा लिखेंगे L/2 इसका स्क्वायर, राइट। गुणा कर देंगे, 6 नारी 54 की 4, हाथ से आएंगी 5, 6 चौके 24 और 5 29, राइट। प्लस क्या करेंगे 22/7 जो कि, तो इसके बाद L का मान, L का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 2 से एक बार काट दो 11/2, ठीक। तो 11 गुणा में L² बटे में 2 सत्ते 14, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 294 प्लस 11L² बटे 14, यही तुम्हारा आंसर, राइट। और आगे क्या आएगा, कौन सा चल रहा था टॉपिक अपना, चौथा। दिक्कत कर दी, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था आपने, इसमें त्रिज्या दी गई है ना अपनी,
एक मिनट रुकना। इसमें जो त्रिज्या थी वो कितनी है, 7 है, क्योंकि व्यास है जो आधा, व्यास तो 7 है, इसका व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अब चेंजिंग कहाँ होगी अपनी, केवल यहीं होगी, एल की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और कुछ चेंजिंग नहीं है। ठीक है, एल की जगह 7, तो बाद में भी ये रख सकते हैं एल की जगह 7। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यहाँ एल की जगह 7 रख रहा हूँ, तो 294 प्लस, क्वेश्चन अपन ने दूसरा पढ़ लिया क्या, सही है तो। चलो अभी ये तो सुधार देते हैं। एल का मान क्या है, तो एल का मान जो 4 आना था, 7/2 आना था, अपन ने 7/2 ही लिखा है, यहाँ 4 सही है। ठीक, 4 अपन ने काटा भी है, बस 7 का 49 कर देंगे, एल की जगह पे 7 रख देना है। ठीक है, एल की जगह पे कितना कर देना है, 7, इसका स्क्वायर। ठीक, तो 11 × 7 का स्क्वायर मतलब 49 बटी में 14, 7 से और काट दो एक भी, तो 294 प्लस, तो 7 से काटेंगे, 11 गुणा में 7 7 49, 7 दूनी 14, 7/2 क्या आ जाएगा, 294 प्लस 11 7 77/2, तेरे गुणा कर दूँ या पहले तो भाग दे दूँ। ठीक, 294 प्लस 2 3 6, इसके बाद कॉमा, एक बचा, 2 7 नहीं, 2 8 16, एक बचा, 2 5 10, इसके बाद 0 दशमलव, जो दशमलव तो जो को तुम 8 4 12 की 2 हासिल आ गई, 1 4 4 और 9 13 की 3 हासिल आ गई, 1 कहते 3 332, यही तुम्हारा आंसर। ठीक, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलो आगे 5वां नंबर क्या लिखा है, बिल्कुल सेम टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक। और क्या लिखा है, एक घनाकार क्या है, ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक के फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। पहले मैं इतना कर लेता हूँ, एक ब्लॉक बनाता हूँ कैसा, घनाकार, और साथ में एक अर्धगोला बनाता हूँ। चलो बना देता हूँ। तो क्या है 5वां नंबर टॉपिक, ध्यान से समझने का। 5 नंबर क्या है, पहले तो एक वो बनाना है फलक, गलत बन गया सर, चलो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, नीचे बनाते हैं। ठीक, इसको ऐसा बनाना है अपन का, इसको उस साइड का हाथ थोड़ी चलता है अपन का। राइट, तो जो तुम्हें देख रहा होगा एक क्या घन है, इसके अंदर की ओर यहाँ से क्या किया उन्होंने, एक गड्ढा किया है। इसमें जो गड्ढा इस प्रकार से किया है कि ये किया होगा उन्होंने इस प्रकार से गड्ढा, अब ये क्या किया है इन्होंने, ये गोला इन्होंने अंदर की ओर से खोद के फेंक दिया है। ठीक, तो भुजा जितनी रहेगी उतना ही अर्धगोले का क्या रहेगा, व्यास रहेगा। तो क्या लिखेंगे, माना भुजा एल है। ठीक, माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या है, एल सेंटीमीटर है। तो जो गोले का व्यास होगा वो भी क्या होगा, एल सेंटीमीटर। तो व्यास होगा वो कितना होगा, एल। ठीक, इसके बाद तुम जानते हो व्यास को किससे, डी से दर्शाते हैं। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L/2, R बराबर क्या हो जाएगा, D/2, अर्थात D का मान क्या है, L है, बटे में 2। राइट, इसके बाद फिर क्या करना है, फिर लिखेंगे ठोस का कुल आयतन, सॉरी कुल क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक तो है तुम्हारा घन का क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र प्लस क्या है? अर्धगोला है, ठीक। तो अर्धगोला खोद के किया गया, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर तुम्हें पता है कि इसमें क्या किया गया है? वृत्त बनाया गया है, ठीक। वृत्त टाइप का खोदा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या आ जाएगा? देखो, इसका होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोला क्या होता है? 2πr स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। इसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? 6 गुणा में भुजा कितनी है? भुजा को l से दर्शाया, तो l का स्क्वायर प्लस इसको घटा देंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2, सो कितना बचेगा? 1πr स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे? 6 l का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है? रख देते हैं 22/7। क्वेश्चन ने कहा, ये देखते हैं पहले। तो आगे क्या कर रहा है? अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई का मान रख सकते हैं, इसने कुछ नहीं कहा। तो गुणा में आर का मान क्या है? l, जो कि बटे 2 इसका स्क्वायर, राइट। तो क्या आ जाएगा? 6l स्क्वायर प्लस 22l स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4, 4 सत्ते 28, राइट। एक बार 2 से काट डालो तो क्या आएगा? 6l स्क्वायर प्लस में 11l स्क्वायर बटे में 2 से काटा मैंने, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 चौके 8, राइट। l स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं या फिर तिरक गुणा कर दो, तिरक गुणा कर देते हैं। 4 5 17 4 84 l स्क्वायर प्लस में 11l स्क्वायर बटे में 14, जोड़ दो तो 5 9 l स्क्वायर बटे में 14, यही तुम्हारा आंसर, राइट। या फिर तुम चाहो तो इसका आंसर तुम यहाँ l का मान रख दो और पाई का मान ना रखो, सो भी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक। अगला टॉपिक तो क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर क्या लिखा है? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। चलो, ये बगल में बना भी है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो पहले क्या करना है? दवा का कैप्सूल बना लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है। तो इसने क्या कहा? एक बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, मतलब एक ही क्या है? अर्धगोला लगा हुआ है। तो पहले तो मैं बेलन बनाता हूँ, ठीक है। तो बेलन तैयार करता हूँ। क्या आएगा बेलन? देखो, यहां से ये क्या है? बेलन बना लिया मैंने। ये बेलन आया। अब दोनों साइड क्या कह रहा है? अर्धगोला लगा हुआ है। तो दोनों साइड में क्या करूंगा? इस प्रकार से अर्धगोला लगा दूंगा। टोकरी टाइप की लग गई? चलो लग गई, एक साइड बड़ी एक साइड छोटी। इसके बाद क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि ये कह रहा है कि कैप्सूल की कुल लंबाई, मतलब यहां से लेके टोटल इतनी लंबाई कितनी है? 14 mm है। कितनी है? या टोटल लंबाई कितनी है? 14 mm है। कितने से? इतनी। कितनी है? 14 mm, ठीक है। mm मतलब मिलीमीटर, ठीक। इसके बाद फिर कह रहा है कि आगे जो दिया गया है उनका व्यास, मतलब कि इस अर्धगोले का व्यास कितना है? 5 है। कितना है? 5, ठीक।
अर्धगोले का व्यास कितना है 5 है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन नंबर डालते हैं, क्या है 6 है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, एक कैप्सूल है जिसमें क्या है, बेलन है और साथ में 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। तो जब जो जितना है तो ये भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास 5 है, अर्धगोले का व्यास 5 है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 5/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। तो जब तुम्हें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 है, कितनी 5/2, और यहाँ से लेके इतनी दूरी जा भी कितनी है 5/2, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, वो ये भी क्या है, त्रिज्या है। अब जब त्रिज्या है तो तुम जानते हो कि यहाँ दोनों की क्या है, घटा देंगे इसमें, सो अपन को बेलन की लंबाई पता चल जाएगी या बेलन की ऊंचाई समझ लो, ठीक। तो यहाँ से लेके अपन को यहाँ से लेके इतनी दूरी पता करना है, कितनी, यहाँ से लेके इतनी। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलो हमें इतने से लेके इतनी दूरी पता करना है, तो ये कितनी है, ठीक। तो क्या करेंगे, 14 में से क्या करेंगे जी, दोनों त्रिज्याएं घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पता करना है। तो क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 14 में से कितनी घटा देने, 5/2 एक बार, और फिर से 5/2, मतलब 2 है, सो गुणा में कर दो 2, ठीक। 2 कैप्सूल है, मतलब 2 लगे हैं अर्धगोले, तो 2 कर दो। तो 2 से 2 कट गो, क्या बचो 14 माइनस 5, तो टोटल क्या बचने 9। ऊंचाई कितनी हो गई 9 mm, ठीक। मतलब कि बेलन की लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो। अब बेलन की त्रिज्या क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी जो तुम्हारे अर्धगोले की है, तो यही बराबर आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देते हैं। तो क्या करेंगे, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस क्या है जी, बेलन है तो बेलन का क्षेत्रफल, क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। तो क्या है, देखो अब मैं आगे खिसकाता हूं। तो 2 है अर्धगोले, तो 2 गुणा में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², बस इतना ही रहता है, एच में एच कुछ नहीं रहता है, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2πr, 2π नहीं बना जी, πrh, राइट। इसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन निकालो। तो देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, पाई और r भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2πr कॉमन आया, बचा क्या जी, 2 बच रहा है, यहाँ से r बच रहा है प्लस h बच रहा है, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, क्या बचा है 2, पाई का मान 22/7, रखना तो नहीं है, कुछ नहीं रखना है। r का मान 5/2 है, कितना है 5/2, ठीक। इसके बाद फिर से r का मान यही रखना है और h का मान कितना है 9 है, ठीक। तो कोष्टक 2 गुणा में r का मान 5/2 प्लस h का मान 9 है, राइट। इसके बाद जी 2 से 2 कट गए, ठीक, जी 2 से जी 2 कट गए, 22×5 110/7 गुणा में 5 और 9, 5 + 9 बचे, तो इनको जोड़ देंगे, 5 और 9 14, तो 110 गुणा में 14/7, तो 14 0 0, 14 एकम 4, हासिल आ गई 1, 14 एकम 14 1 15/7, यही तुम्हारा आंसर, mm² दे देंगे, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा, यदि भाग जाता हो तो इसमें भागो दे देते हैं, क्योंकि पता है अपन को 14 में भाग जा रहा है, तो दे दो भाग, कह को छोड़ो।
तो भाग बगल में तो कहना दे रहे, 7 दूना 14, कितना बच रहा है 1, 7 दूनी 14 और 0 mm²। यही तुम्हारा आंसर, राइट। जे भी आंसर और जे भी आंसर। चलो अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। पहले क्या है, बेलन बनाने हैं, ठीक। चलो बेलन बनाओ। तो तंबू गई ने, तंबू हमेशा ठाड़ो होत, तो वो बेलन का आकार गई, एक जी आ जाएगी लाइन, एक मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी। पूरा बेलन बनाओ, तो बेलन तो कुछ गोलाकार होता है, तो यहाँ से मैंने गोलाकार दे दिया, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, नहीं इतने तक पढ़ा था, जिस पर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है, ऊपर क्या लगा दो, एक शंकु लगा दो। अब शंकु लगाऊंगे तो शंकु कैसे लगा, देखो हम कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ, ठीक। यहाँ से ये लाइन जोड़ देते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं, बन गया शंकु, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर कह रहा है आगे, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और h है, सॉरी 4 है, तो बेलन की ऊंचाई कही इसने केवल, ठीक। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h 1 लगा देते हैं, बराबर कितनी दी गई है, 2.1, व्यास, कितनी व्यास नहीं चाहिए। इसके बाद फिर कह रहा है 4, इसका व्यास बेलनी का, ठीक, तो इसका टोटल व्यास कितना है, 4 है, ठीक। क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है नहीं मीटर है, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि जो बेलन का व्यास है भाई तुम्हारे शंकु का व्यास है, ठीक। तो लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा किसके, शंकु के व्यास के, शंकु का व्यास। इतना तो तुम्हारे अंदर दिमाग होगा। तो इसकी त्रिज्या क्या बनेगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो अपन क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, फॉर्मूला क्या होगा, व्यास बटा 2, तो व्यास कितनी है, शंकु की त्रिज्या जो कि r, व्यास कितनी है, व्यास 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 4 है, बटे 2, 2 से काट देंगे तो r का मान 2 मीटर, राइट। इसके बाद आगे क्या आएगा, फिर हमें जब 4 में से 2 प्राप्त हो गए, जा कितनी आती, 4 आती टोटल, जा ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आई अपनी 2.1 मीटर, राइट। इसके बाद बेलन की तो टोटल जानकारी पता हो पाएगी, कैसे इसकी त्रिज्या पता हो पाएगी, ऊंचाई पता हो पाएगी। अब शंकु को जब फॉर्मूला लगाओ तो इसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पैत के नहीं, तो पहले इसकी कुल ऊंचाई दी गई होगी कहीं, देखो आगे क्या कह रहा है, अरे वाह, इसने ये कह दिया, देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 है। चलो तिर्यक ऊंचाई लिख दो, लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, 2.8 मीटर, राइट। अब तो सीधा है फॉर्मूला लगा दो, कछू की मतलब ही नहीं है, आगे बाद में पड़ेगी। तो इसका पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, इसने जी तो कहा ही होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो पढ़ लो आगे, का पति कहाँ गलती हो जाए। तो इस तंबू से को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, मतलब कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या लिखेंगे, तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या आ जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल, राइट। तो शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का 2 पाई आर एच। हालांकि फॉर्मूला याद हो जाए तब पता नहीं पढ़ने का कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, ठीक। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है निकाल लो, तो पाई आर कॉमन आ रहा, तो एल प्लस क्या आ रहा 2h बनेगा। अब सभी मान रख दो, तो पाई का मान तो 22/7 ही होता है। अब आर का मान क्या है 2 है, तो 2 रख दो। एल का मान कितना है 2.8, क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं। कितना आ जाएगा 2.8। 2 एच का मान कितनी है, ऊंचाई कितनी है 2.1। इतने गुणा करो फिर ऐड करेंगे, तो 22 दूनी 44 तो होता ही है, बटे 7 गुणा में कुछ तक 2.8 प्लस 2 दूनी 4, देखो 2 1 कम 2.2 दूना 4। अब सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 44/7 गुणा में 4 2 मतलब 2 8, 10 को 0 हंसा लगी 1 5 और 2 7, एक अंक बाद 0.7 आ गया, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो 44/7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 44, क्या आएगा मीटर, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे आगे देखेंगे और क्या करेंगे आगे। क्वेश्चन कुछ कह रहा होगा, देखो क्या कह रहा है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे क्या आएगा, देखो इसने क्या कहा है कि साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत। तो अब कैनवस की लागत हो ज्ञात कर दो, जब 1 मीटर को कितना लग रहा हो 500 रुपया लग रहा हो, क्या लिखेंगे कैनवस मतलब त्रिपाल, ठीक है। त्रिपाल तो जानते होगे पन्नी, तो 1 मीटर स्क्वायर का रुपया कैनवस, 1 मीटर कैनवस का रुपया कितना है, जो हो जाएगा तुम्हारा 500 रुपये, उसने दिया है। इसके बाद तुम्हें पता है 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का रुपया कितना हो जाएगा 44 गुणे 500 गुणा और कर दो, आंसर आ जाता। 00 तो जो के तो 5 के 20 को 0 हंसा लागे 2, 5 के 20 और 2 22 को, मतलब 22,000 रुपये की आएगी क्या 44 मीटर की कैनवस, राइट। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, यही तुम्हारा आंसर है। चलो 8वें नंबर टॉपिक, तो ऊंचाई 4 और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन है। बेलन में से क्या किया गया है ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार क्या है काट लिया गया है, शंकुआकार, ठीक है। तो पहली बार ये क्या कर रहा है बेलन की बात कह रहा है, तो बेलन को बनाते हैं, बेलन को यहीं बनाएंगे, ठीक। बेलन थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक। इसके बाद इसको गोल नाप दे देंगे, ठीक, इस प्रकार से यहाँ भी गोलाकार। फिर ये क्या कह रहा है, यहाँ जो बेलन का व्यास है वो कितना है 1.4 है, 1.4, ठीक, व्यास है। और जो ऊंचाई है वो कितनी है 2.4 है, मतलब बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ से लेके इतनी, जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है 2.4, राइट। तो क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी 2.4। इसके बाद जो बेलन की त्रिज्या है बेलन का व्यास कितना है 1.4 है, राइट। इसको यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, ठीक। आगे फिर क्या करेंगे, फिर इसमें जानते हैं कि जो बेलन का व्यास इतना है तो त्रिज्या भी इसकी आधी कहलाएगी। व्यास को किससे डी से दर्शाते हैं, तो लिखते हैं बेलन की त्रिज्या
त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर d/2। d का मान 1.4, तो r बराबर 1.4/2। क्या कर देंगे, देखो r बराबर ये भाग दे देंगे, तो पहले तो ऐसे ही भाग दे दो, 2 सत्ते 14, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग गया, पीछे 0 आ जाएगा। राइट, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसने कहा है कि शंकुआकार इसी व्यास वाला, मतलब व्यास यही रहना है, इसी व्यास वाला एक शंकुआकार को क्या खोल को काट दिया गया, मतलब इसमें एक शंकु काट डालो। तो हम एक शंकु काटने डाल रहे हैं, काट डालते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने ये शंकुआकार का खोल काट लिया। अब बचा क्या है, केवल जी बचा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दो केवल खम्भे से बचे। तो अब क्या है, अब शंकु के बारे में पता करने आए, तो शंकु का व्यास तो वही है, तो जो व्यास जे रहेगा, त्रिज्या भी वही रहेगी शंकु की। ठीक, इसके बाद शंकु की त्रिज्या भी यही है, तो लिख देंगे शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या बराबर है किसके, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। अब तुम्हें पता है कि जो ऊंचाई पता करना है, तो देखो शंकु के फॉर्मूला में तो केवल तिर्यक ऊंचाई ही यूज होती है, ये वाली ऊंचाई तो यूज होती नहीं है, जा वाली ऊंचाई तो यूज हो नहीं रही, तो तिर्यक ऊंचाई यूज होती है। तो अपन जानते हैं कि इसका वो भी फॉर्मूला है ज्ञात करने का, तो इसकी व्यास कितना है 0, त्रिज्या कितना है 0.7। ठीक, त्रिज्या कितना है 0.7। अब जी तुम्हारे लिए कितनी दी गई ऊंचाई 2.4। अब तुम्हें पता है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, कर दो। क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √r² प्लस h², जहां r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 0.7, और प्लस h का मान कितना है 2.4। ठीक, तो 2.4 का स्क्वायर। राइट, अब इनका वर्ग कर दो, तो l बराबर √ क्या बचा, 7 का वर्ग किया तो 49 प्लस 24 का वर्ग 576। राइट, एक अंक था तो दो अंक बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव। राइट, अब जोड़ देंगे तो l बराबर क्या आ जाएगा, √ देखो 6 और 9 15, 15 की 5 हासिल आ गई 1, सो गए 8, 4 12, 12 की 2 हासिल आ गई 1 होते 6। ठीक, यहाँ क्या है 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव। 625 के तुम्हें वर्ग आता है, 625 का होता है 25, तो √ इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 25 गुणा में 25, 2 अंक है तो एक अंक बाद दशमलव, क्यों, क्योंकि यहाँ वापस गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद ही बनेगा। ठीक, एक जोड़ा बाहर निकाल लो जो, तो l का मान कितना आ गया 2.5 आ गया। ठीक, काय में सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर। राइट, चलो आगे क्या करेंगे, अब तुम्हें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन ने सूत्र में जो जो यूज होना है वो अपन को सब पता चल गया। ऊंचाई जी लिखी हुई है, h बराबर क्या है 2.4 है, तो अगले पेज पर लिख ले रहे, तो ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आई थी 0.7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई लिख ली लिए, और किसी की जरूरत है अब नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं। ठीक है, तो जो शंकुआकार क्षेत्र है तो इसका क्या करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसमें ध्यान से देखने का, इसमें एक तो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र प्लस एक जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या करेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र प्लस क्या कर देंगे, साथ में क्या है इसमें एक वृत्त है,
जो कि वृत्त भी क्या है, गोल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप सभी मान फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l प्लस वृत्त का πr²। अब मैं कॉमन लूंगा, जो जो कॉमन आ रहे होंगे ले लो। तो क्या बच रहा है, देखो यहाँ से πr, यहाँ से πr, यहाँ से πr कॉमन ले लो, πr कॉमन लिए, क्या बचा 2h प्लस यहाँ से l बचा प्लस यहाँ से एक r बच जाएगा। राइट, इसके बाद सभी मान, पाई का मान क्या है 22/7, r का मान 0.7। ठीक, 0.7 पुस्तक 2, h का मान क्या है, h का मान 2.4, तो गुणा में 2.4, l का मान 2.5 प्लस r का मान 0.7। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, देखो काट डालेंगे, 7 एकम 7, तो 22 गुणा में इतने क्या आ गया, 1 आ गया, तो 0.1 कुष्टक 24 दूनी 48। अब यहाँ एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव प्लस 2.5 0.7। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, आगे गुणा कर दो, 22 एकम 22 के अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद एक अंक गुणा कर दो, कितना है, इन सबको जोड़ो, तो 7 5 12, 12 8 20 को 0 हाथ ले आएंगी 2, 2 आ गई तो 4 4 और 4 8, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव। अब 8 का गुणा कर दो इसमें, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, 8 दूनी 16 की 6, हासिल आ गई 1, 8 दूनी 16 1 17, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव। यही तुम्हारा आंसर क्या में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। राइट, और आगे तो कुछ कहा नहीं था, तो चलो यही आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला लगा है, जो कि चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, और जैसे कि आकृति में 12.11 में दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई, मतलब कि जब बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है 3.5, मतलब इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी है 3, जो तो व्यास है यहाँ से लेके इतनी क्या मानी जाएगी त्रिज्या, जो कि 3.5 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर इस चित्र को मैं रेस्टर पे बना देता हूँ, कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। कि मैं पहले क्या करूंगा, एक बेलन लूंगा, इस बेलन को मैं थोड़ा अच्छा से आकार दे के कोशिश करूंगा कि बन जाए। राइट, इसके बाद नीचे की ओर इसमें भी एक अर्धगोला समाया हुआ है, फिर इसमें भी क्या है, एक अर्धगोला समाया हुआ है। ठीक, दोनों साइड क्या हो गया, अर्धगोला समाया। इसके बाद वो क्या कह रहा था कि इस जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। क्या है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 10 सेंटीमीटर। राइट, इसके बाद तुम्हें पता है दोनों साइड क्या है, अर्धगोले लगे हुए हैं, तो अर्धगोले में त्रिज्या चाहिए। तो पहली बात, जो तुम्हारा यहाँ इसका व्यास होगा या इसकी बेलन की त्रिज्या होगी जितनी, उतनी ही क्या होगा तुम्हारा अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3.5। बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो जी तुम्हारी क्या मानी जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अपन लिख क्या देंगे, भाषा लिख देंगे कि बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। चलो लगाते हैं अब फॉर्मूला। ठीक, जितनी अपन को जरूरत थी वो प्राप्त हो गया। अब लगेंगे सीधा पूरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन या जे भी लिख सकते हैं कि वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या गया है,
एक तो है तुम्हारे पास बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो क्या है, अर्धगोले हैं, तो दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्र, राइट। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आएगा देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस दो अर्धगोले, तो दो गुणा में अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है। अब यहाँ से जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालो, तो दो और दो कॉमन निकाला, पाई पाई आर, फिर से आर कॉमन निकाल, सॉरी आर तो निकाल लिया, बचा क्या एच बचा यहाँ से, प्लस यहाँ से दो बच रहा है, आर भी बच रहा है, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इसके बाद मान रख दो, तो 2 पाई को मान कितना है 22/7, आर का मान है 3.5 जो कि ऊपर तुम्हें दिखाई दे रही होगी। इसके बाद तुम जानते हो कि जो बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 है, प्लस इसकी 2 गुणा में त्रिज्या कितनी है 3.5, 10 हो गई ऊंचाई, 3.5 त्रिज्या, राइट। इसके बाद क्या कर देंगे, गुणा करके ऐड कर देंगे। तो पहले तो मैं इसको काट डालूंगा, तो क्या आएगा 2 गुणा में 22 गुणा में 7 पन्ना 35, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव 0, कोष्टक 10 प्लस 35 दूनी 70, लेकिन एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव, राइट। इसके बाद 2 पंचा 10, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव, गुणा में 22 गुणा में 10, तो क्या आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा, राइट। तो 22 एकम 22, ठीक। इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 के दशमलव के बाद है 0, क्या आ गया गुणा में 10 7 17, 7 दूनी 34 की 4, हंसने आ गई 3, 7 दूनी 34 और 3 37, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा लास्ट टॉपिक का आंसर। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो की ओर।